कि ये सरदार जी बड़े पकाऊ हैं। लुलू लेमन में जितने भी लोग खड़े हैं ना भाग जाएंगे अगर आपने लुलू लेमन से सामान ले लिया। तो मेरे को लगता है कि यार गाइस गुस्सा ना करो, क्योंकि ये वैन थी छत टकरा गई जो उत्ते ओ, या, आप या, जी या। मंदिर में निक्कर पहन के चले गए। लंदन ना सही तो पराठे की कॉफी यहीं पी लें। आई नो। लिखा है कि कंजूसी कम करो भाई। ईदर यू लर्न हाउ टू ड्रेस अप, यूट्यूब मनी इज शॉवरिंग आपके मनी ऊपर। इज शवरिंग अपॉन यू। नेहा का देखो इतना वेट लॉस हो गया, बच्चों की दुकान से लेती है कपड़े। मैं क्या, गुड आफ्टरनून जी, वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। लेटली वी हैव बीन रिसीविंग लॉट्स ऑफ कमेंट्स एंड पॉजिटिव वाले तो अच्छा लगता है पढ़ के, नेगेटिव वाले जो आते हैं ना तो अभी तक तो इग्नोर करी जा रहे थे, लेकिन कई बातें ना क्लियर कर देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो आज बातें क्लियर करने ही आपके साथ बैठे हैं। तो हमने ना एक्चुअली होता ये है, जब आप लोग मैसेज करते हो, कमेंट करते हो, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि राइट अवे आपको रिस्पॉन्ड कर पाएँ या सारों को रिस्पॉन्ड कर पाएँ। राइट। तो हमने सोचा कि वाई नॉट टेक योर कमेंट्स, कंस्ट्रक्टिव इम्प्रूवमेंट वाले भी, पॉजिटिव वाले भी एक्नॉलेज करें, क्योंकि सबने अपना टाइम निकाला है कमेंट करने में। और तो हमने कहा हम भी अपना टाइम निकाल के आप लोगों से गुफ्तगू करें। तो मैंने रखे हुए हैं सारे कमेंट्स, तो आपके कमेंट्स लेते हैं एक एक करके। तो कई तो ऐसे कमेंट्स हैं जहाँ पे हमें एक सेपरेट हम वीडियो बना सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ओवरऑल एक्सपीरियंस मांगा है हवाई का, या फिर कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से पूछा है, या फिर ट्रैवल हैक्स के बारे में बात करी है। तो मोस्टली उन लोगों ने पूछा है कि हाउ डू यू अफोर्ड। ये बड़ा अच्छा सवाल है, हाउ डू यू अफोर्ड। तो मेरा मानना है कि उसको अलग से एड्रेस कर लें तो ज़्यादा बेटर है। उसके लिए मैं आपको जो मतलब क्या क्या अपनी टेक्निक्स हैं वो बता देंगे। टेक्निक क्या हमने वैसे करनी है, मतलब कोशिश करते हैं कि जो हम करते हैं वो आप करके आपका भी फ़ायदा थोड़ा सा हो जाए। हाँ, तो पहला कमेंट है जिसमें उन्होंने बोला है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो जो ट्रे होती है चेयर के पीछे, उस पर मत डालो फूड आइटम्स खाने की। तो जो जज जी ने डाल दी थी, ठीक है, मैं कभी नहीं डालती। ये लोग नहीं डालते, एक्चुअली वो मेरी गलती थी। तो मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि मेरे ना दिमाग में वो रहा ही नहीं ऐसा कि शायद किसी को नट एलर्जी ऐसी हो सकती है। तो दिस वाज अ वेरी आपकी तरफ से गुड इनिशिएटिव जो आपने ये मेरे को रियलाइज़ कराया, एंड इट इज़ रियल। एक टाइम था जब मैं ना बिलीव भी नहीं करता था कि यार नट एलर्जी भी क्या होती है, लेकिन आई हैव सीन एंड आई एक्चुअली सॉ डॉक्यूमेंट्री टू अबाउट इट। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ हाउ डेवास्टेटिंग इट कैन बी। सो उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि जो मैंने करा वो गलत है, बट अब ये है कि आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ, और हम ना यूजुअली वाइब्स लेके जाते हैं जब भी ऐसे कोई हमें काइंड ऑफ ट्रिकी सिचुएशन लगे, तो हम वाइप कर देते हैं, और ताकि आर्या के लिए भी सही रहता है। बट हाँ, उसके बाद मैंने वाइप करा था कि हम वाइप कर दें, क्योंकि गन बच गया था, जज जी ने सीधा ट्रे पे डाल दी थी। बट हाँ, मुझे ये नहीं ध्यान रहा कि पहले भी डालनी चाहिए थी। ये हम कर जाते हैं अपना, थोड़ा देसीपना हम कर जाते हैं अपना। मेरे को थोड़ा सीखना पड़ेगा इन लोगों से, आप जैसे है ना। लेकिन हाँ सॉरी, आप लोग भी जिन को नेट एलर्जी है, ये वाइप्स आप बेबी वाइप्स लेके जा सकते हो, एंड अपना ध्यान खुद रखो, बिकॉज हम जैसे लोग लापरवाही कर जाएंगे, और आप मेरी तरफ किया इसने, देखा आपने, और आप लोगों के लिए ये चीज़ हानिकारक हो सकती है। ये दूसरा कमेंट है जिन्होंने बोला है कि हमने आर्या को प्लेन की जर्नी में मामा नूडल्स खिलाए थे, जो है इंस्टेंट नूडल्स, जो आ रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको फोटो में डाल दूंगी। तो वो ना खिलाएं और हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएं। ये कमेंट पढ़ के नेहा जी हो गई बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड, एंड शी इज़ लाइक कि यार इतना ये बैड है। नेहा जी ने इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल छानबीन करी, एंड क्या पाया? तो इट्स नॉट वन ऑफ द वर्स्ट ऑप्शंस, देयर आर लॉट ऑफ अदर अनहेल्दी ऑप्शंस। मैं ये नहीं कह रही ये दिस इज़ द हेल्दीएस्ट ऑप्शन, लेकिन आप देखो, टाइम को देखो आप, हमारा जो कितना, मतलब हम जर्नी में हैं, इतनी लंबी जर्नी है, खाने को कुछ नहीं मिला, हम अपनी तरफ से इंस्टेंट नूडल्स ले गए थे, और हमें लगा कि बस हॉट वाटर लेंगे और बन जाएगा और बच्चे का पेट भी भर जाएगा। इट इज़ नॉट अ गो टू स्नैक। कभी भी मैं आर्या को रोज़ के डेली रूटीन में कभी नहीं देती मैं ये, आपका वो रोज़ खा रही है ये। जैसे मैं देखती हूँ लोगों को मैगीज़ पे इतना वो होते हैं, मैगी तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। हाँ। ये मैगी से बेटर है, और ये इसमें इसके फैक्ट्स के बारे में बताना क्या। हाँ, तो मामा नूडल्स मैंने पढ़ा, इट इज़ होल व्हीट, मैदा नहीं है। तो मैगी जैसे मैदा होती है, उसके भी आटा नूडल्स अब आ गए हैं मैगी के, लेकिन वैसे 90% ऑफ द टाइम इट इज़ मैदा। हमने कभी बाय भी नहीं करी मैगी। और भी बहुत सारे मिस्टर नूडल्स हैं, बहुत सारे अदर ब्रांड्स हैं जहाँ पे मैदे के होते हैं। दूसरी चीज़ उसमें ये है कि इट इज़ थाईलैंड की डिश है, एंड इट इज़ नॉट डीप फ्राइड, इट इज़ बेक्ड।
तो वो अनदर अच्छी चीज़ है। और उस ओ फोन आ गए। इन्होंने रिंगटोन लगा ली है मुन्ना भाई वाली। एक्चुअली वो बच्चे ने हाल ही में पिक्चर देखी थी मुन्ना भाई, उसको मैंने आइए दिखाई। कॉपीराइट आ जाएगा। न न न न न न न न डांस करते हुए आई है। वो ये कौन है? वो मुन्ना भाई ना बच्ची को दिखाई है, दोनों मुन्ना भाई 1 एंड मुन्ना भाई 2। तो फिर इतने में हम इम्प्रेस हो गए उससे कि मैंने अपनी रिंगटोन ही मुन्ना भाई की लगा दी। अब गाना बजता है ना तो हम दोनों प्योती डांस करने लगते हैं। तो कमिंग बैक टू मामा नूडल्स, तो वो इट इज़ नॉट वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ऑप्शन। इट इज़ वेरी लो ऑन न्यूट्रिशन, आई नो दैट। एंड एट द सेम टाइम हम उसको ना स्टेपल डाइट की तरह नहीं देते, हम उसको बहुत कम देते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इट इज़ नॉट रियली बैड, बट हाँ रोज़मर्रा में मैं नहीं देती। सो थैंक्स फॉर योर कंसर्न, बट जस्ट सो यू गाइज नो मामा नूडल्स इज़ नॉट दैट बैड। इट इज़ नॉट द बेस्ट बट इट्स नॉट द वर्स्ट टू। नेक्स्ट कमेंट जो आया है वो आया है कि आप ट्रैवल बहुत करते हो, हाउ डू यू अफोर्ड। तो जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में वीडियो के, हम ये वाला कमेंट लेंगे। एक अपने में अलग ट्रैवल हैक्स की हम आपको बता देंगे जो हमारे साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस जुड़ी हुई हैं, जिससे हम अफोर्ड कर पाते हैं रब की दया से ट्रैवल करना। लोग कहते हैं कि यूट्यूब मनी इज शॉवरिंग आपके ऊपर, मनी इज शॉवरिंग अपॉन यू। मैं कहा मैं तो हमारे पैसे से आप ट्रैवल करते हो, ऐसा नहीं है। मैं नहाने जाता हूँ, मैं शावर खोलता हूँ, मेरे पानी की जगह पैसा गिरता है, फिर मैं ऐसे चोली हट के बह जाना ले ले नेहा मैं नहा। इट इज़ अ वेरी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, आई वुड से। चलो वो बात डिटेल में बाद में तो आपसे बात करेंगे, वो अलग वीडियो बना देंगे ताकि लोगों को शेयर हो जाए कि हर कोई हमारी तरह एंजॉय कर पाए। तो कि ये तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कमेंट है। कोई कह रहा है कि आर्या इज सच अ गुड ट्रैवलर एंड नेहा जी इज लुकिंग स्मार्ट आफ्टर लूजिंग वेट, थैंक यू। कह रहे इसी बात पे किसी ने बोला नेहा डजंट नो हाउ टू ड्रेस। वो तुम नहीं देख रहे। इवन वीर जी इज लुकिंग वेरी नाइस। ले मेरे को तो किसी ने इतना गंदा बोला है, मैं क्या बोलूँ, आपको बताते हैं आगे चल के आपको। आर्या इज लुकिंग नाइस टू एंड शी हैज लॉस्ट वेट टू, सो थैंक यू सो मच। ये तो वेट लॉस का तो जब कोई बोलता है ना तो ऐसे हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जो हमने लाइफस्टाइल में चेंजेस करे हैं उसका फ़ायदा हमें एक बंदे को नहीं, घर में हर बंदे को घर में हो रहा है। तो इसका फ्लिप साइड भी है, आपसे जल्दी शेयर करेंगे कि इसके ऑपोजिट एक कमेंट आए हुए हैं, वो आपको वो चलते हैं, अभी चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। हम निकल रहे हैं बहुत ही ज़रूरी काम से, और साथ में आपको ले चलेंगे एंड बनाए रखेंगे, और साथ ही साथ आपको बाकी के जो कमेंट आए हैं उनके बारे में भी जो है बताते हैं। लोगों ने ना कई लोगों ने हद की है तो कमेंटा दे आज जवाब देने असी आए हैं, क्योंकि ना लोगों ने काफ़ी ना मतलब ऐसे भी कहे हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो मेरे को लगता है कि यार गाइस गुस्सा ना करो, आराम से बात करेंगे। वी विल एड्रेस ऑल दी क्वेश्चंस एंड हर किसी को हक है आके कमेंट्स लिखने का। वी हैव ओपनड दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी लाइव्स, तो यस यू गाइज आर मोर देन वेलकम टू कम एंड गिव अस कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन गुस्सा क्यों करते हो, आराम से बात करो। चलो जी, बाकी के सवाल आपसे साथ रास्ते में लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की सख्त कमी है। अगला कमेंट, नेक्स्ट कमेंट आया है कि जैसे नेहा ऑल द टेलीकॉम प्रोवाइडर्स ऑफर न्यूअर प्लान्स इन नॉर्थ अमेरिका, फ्री रोमिंग इज इंक्लूडेड, थिंक अबाउट इट। वेरी गुड कमेंट है ये आपका। यूएस एंड कनाडा के प्लान्स आते हैं और वो बड़ी अच्छी बात आपने बताई है, लेकिन ना वो सारे 70, 80, 90 डॉलर वाले प्लान होते हैं, और हमने तो ट्रैवल करना होता है 10 दिन, 5 दिन, हफ्ता, मतलब पूरा साल में 10-15 दिन ही ट्रैवल करते हैं। तो फिर साल के 11 महीने 12 महीने हम जो है कैसे इतना महंगा प्लान भरे ना। तो ई सिम बहुत अच्छी चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और हमारे फ़ोन के प्लान बहुत सस्ते हैं, 40 रुपये 50 रुपये का सारा प्लान है, वो भी अब हुआ है। इसका तो $47 सारा बिल आता है फ़ोन का, तो हम फिर क्यों बढ़ाएं अपना प्लान। इसलिए ज़रूरत नहीं है रोमिंग का प्लान रखने की। उनके लिए ज़रूरी है जो रोज़ अप डाउन करते हैं, यूएस आते जाते हैं, उनके लिए ज़रूरी है वो वाला प्लान। चलें जी, चलो जी। इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी आवर्स डू यू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो बहुत ही बेहतरीन तरकीब है वेट लूज करने की इंटरमिटेंट फास्टिंग, विदाउट मच ऑफ एन एफर्ट, विदाउट मच ऑफ योर एक्सरसाइजिंग एंड
और जो काम करने से बेटर। क्योंकि उन चीजों का हमारे पास टाइम नहीं होता, वर्कआउट का बिल्कुल टाइम नहीं होता। योगा जरूर मैं करती हूँ, लेकिन सिर्फ योगा डज नॉट प्ले अ रोल। सिर्फ योगा से नहीं होगा, साथ में भी सिर्फ योगा से नहीं होगा, योगा से होगा लेकिन ओनली योगा से नहीं होगा। हम लोग फॉलो करते हैं 16/8 वाली, तो 16 हम hours। 16 आवर्स इंटरमिटेंट करते हैं और 8 आवर्स की विंडो ही रखते हैं सिर्फ खाने की विंडो। एंड 6 o'clock 6:30 इज आवर ईटिंग विंडो क्लोजेस। बट इसमें भी आपको हेल्प तभी करेगा जब आप बाकी चीजें भी कट डाउन करोगे। एक चीज अकेली काम नहीं करती पतले होने के लिए, फिर वो छाट दो, शुगर पूरी छड़नी पड़ेगी। तो बस जी यही है। गड्डियां निकली जांदियां ने लेकिन पार्किंग कोई नहीं खोल दे। चलो फिर हमने यहीं लगा दिया। अब हम तो इधर खड़े होकर देख रहे थे वैसे। चलो भाई चलो, कोई नहीं। नेहा जी को चप्पा चप्पा पता है। ओ हो ठंड लग रही है। मैंने कहा था ना जैकेट पहन के आओ, आज मैं ही जैकेट नहीं पहन के आया। मेरे को लगा थल्ले गाड़ी लगानी है, क्या जैकेट पहन के जानी है। हाँ यहीं से घुस जाएंगे, वैसे मार्केट से यहीं पे ही है मतलब स्टेयर्स। भाई साहब बताओ क्यों बंद है पार्किंग? इसलिए बंद है, जगह बहुत है, क्योंकि ये वैन की छत टकरा गई जो उत्ते। ओ हो हाँ, ओ लीकेज हो गई ऊपर। इन्होंने गड्डी भाई पाइप फट गई, पानी टिकदा पे आज। ओ तेरी, ये तो इमरजेंसी सिचुएशन है। अब तो अच्छा है नीचे नहीं लगाई। ये जो ऊपर वाली पाइपें हैं ना, ओ हो दैट्स व्हाई आएगा जिससे पानी वो या तो पहले बंद करेंगे, हाँ। तो मॉल में पानी नहीं होगा वॉशरूम। हाँ फिर मैं पी कैसे जाऊंगा? कहाँ चली गई? ये ना मेरे को गलती लग गई है। यहाँ पे लिखा है देख नाउ 496, यहाँ लिखा है 4996। गलत लग गया ये यहाँ। नहीं यहाँ पे 4996 लिखा है ना। अगर ये भी 496 होना चाहिए था। ये हमारे साथ गलत है ना ये। मेरे को आपके लिए घड़ी पसंद आ गई है ये रही। तेरी बहुत ज्यादा बड़ी है। बहुत ज्यादा बड़ी है, दोनों हाथों में लगा लेना ना। नेहा का देखो इतना वेट लॉस हो गया, बच्चों की दुकान से लेती है कपड़े। मैं नहीं ले रही, आइडिया ले रही। झूठ ना बोल नेहा। मैं अपने लिए ले रही हूँ। ये बच्चों की दुकान से कपड़े लेती है। देखो इतना वेट लॉस कर लिए। इनका पिज़्ज़ा इतना स्वाद है, हम ना सिटी में कहीं से पिज़्ज़ा खाते ही नहीं। इनके जब भी मॉल आते हैं यहाँ पे खाने का मन करता है, क्योंकि अपने सामने जो मर्जी बनवा लो। और होल ग्रेन होता है इनका ना, होल ग्रेन बेस होती है, अच्छा रहता है। यहीं पे मैंने कहा यार लंदन ना सही तो प्रेट की कॉफी यहीं पी लें। आई नो, A&W से लेके आए। जस्ट वो नानक बर्गर खत्म हो गया यार, पनीर वाला। कोई नहीं, वो भी दिन आएंगे जब हम फिर से जाएंगे। ये हमने नई चीज ट्राई करी गाइस, प्रेट्सल। वो बड़ा वाला प्रेट्सल नहीं होता जो, ये मिस्टर प्रेट्सल्स का बहुत ह्यूज वाला प्रेट्सल, बड़ा स्वाद था वो भी। और मीठा नहीं, सॉल्टी वाला हमने लिया, सेसमी सीड्स वाला। बड़ा ही स्वाद पिज़्ज़ा खाने के बाद मैंने कहा आपका एक सवाल ले लिया जाए। मैं डाल दूंगी कमेंट। मिस्टर ब्रैड सिंह जी कह रहे हैं ईदर यू लर्न हाउ टू ड्रेस अप। तो हूँ जी देखो जी, और साथ ही साथ नेहा के लिए बोला गया किसी ने, हरप्रीत कौर जी ने, कि नेहा यू शुड लर्न हाउ टू ड्रेस अप। कहते हैं जी कहते हैं एक बारी ना अष्टावकर पता कौन है? अष्टावकर एक ऋषि हुंदा सी जिदे शरीर में 8 बल थे, हाथ टेढ़े पैर टेढ़े, मतलब ऐसे मिला के टोटल 8 बल थे उसके। तो वो राजा जनक की सभा में गया अपने पिताजी को बुलाने, क्योंकि उसके जो पिताजी थे ना वो ऋषि थे, वो जनक की सभा में ऋषि थे। जब वो आया ना बेचारा, मतलब ऐसे आया जिसे लंगड़ाता हुआ, हाथ टेढ़े, कमर टेढ़ी, पैर टेढ़े, तो लोग सारे हंसे। तो वो कहते हैं कि राजा जनक को कहते हैं कि राजन आज पता चल गया तेरी सभा में तू जड़ा कहना है कि सारे क्षत्रिय हो तुम या ब्राह्मण है, सारे ही चमार हो। कहते हैं ऋषि जी चमार कैसे? कहते चमार ऐसे कि इन्हां सारिਆਂ ਦੀ दृष्टि चमड़ी ते है, चमड़ी सोहनी है तो ये सोना समझते हैं बंदे नूं, अच्छा समझते हैं। चमड़ी नहीं अच्छी तो ये गलत समझते हैं। कहते ने साधु और संत और ब्राह्मण वो होंगे ने जिन्हों का मन ब्रह्म वर्गा होता है, और जो आपके चमड़े पे ना, आपके ड्रेसअप पे, आपके रंग पे, उस पे हंसता नहीं है। तो मेरा जवाब आपको मिल गया है। हम जैसे हैं है ना, हमें ऐसे ही आता है ड्रेस होना, जितनी हमारी समझ है उस हिसाब से हम ठीक तैयार हो जाते हैं, मेरे को लगता है। इसलिए ब्रैड सिंह जी, तो इसलिए अपनी दृष्टि को मन पे रखें। इंसान सुंदर होता है अपने मन से, तो कपड़ों के तरफ आप ध्यान ना दें।
तो जी आर्या का देखो, आर्या सिफोरा से क्या लेके आई है, अपने पॉकेट मनी से जाके लेके आई है। मैं लेके आई हूँ ये टचलैंड, ये हैंड सैनिटाइजर स्प्रे टाइप होता है। एक स्प्रे लिया भाई, छोटा सा मिस्ट टाइप। हाँ, एंड मैंने लिया है ये 8 आवर लॉन्ग सेफोरा के अपने कलेक्शन की लिप बाम। 8 आवर लॉन्ग हाइड्रेशन देने वाली लिप बाम सिफोरा से लिया है इसने। सेफोरा का अपना ब्रांड है ये, ठीक है। चेरी वाला। कोट फटे रहते हैं, 6000 लिप बाम ले लो, लगानी नहीं है, बस ले लो। मैं तो परेशान आ गई हूँ इस बच्ची से। आर्या ना तसल्ली से जाती है सिफोरा एंड अपनी मर्जी से लगाती है, अपनी पॉकेट मनी अपनी मर्जी से लगाती है। It smells so good. अच्छा, वो नाइस लगाओ। हाँ ठीक है, ज़्यादा डार्क नहीं है। जस जी, लुलू लेमन में जितने भी लोग खड़े हैं ना भाग जाएंगे अगर आपने लुलू लेमन से सामान ले लिया। मेरे तो हाथ सड़ गया जस जी कहते हैं ये ट्राउजर है यहाँ पे, मैंने कहा ले लो उठाइए और वैसे ही रख दिए। सिर्फ 140। लाडो कहाँ दिखाती हूँ आपको। नेहा जी अपने फेवरेट स्टोर में देसी घूमती हुई। 1 साल बाद आई हूँ। अच्छा, साल बाद। ये बंदे ने मेरे को तरसा दिया है। अब हवाई में लेके था ही आता। नहीं, मैं क्या करता। लेके नहीं आता, हवाई में था नहीं। सेवर के नाम पे नहीं। दोस्तों मैंने इसको बोला कि बड़े दिन हो गए हैं, वो नहीं खाया कराची बिस्किट, हैदराबाद की फेमस कराची बेकरी के, तो यहाँ से मिल जाते हैं। तुम हैदराबाद में को लेके चलो, मैं तुम्हें रोज खिलाऊंगा। तो ये कहती है एक तो मुझसे फॉर्म में, मैं अभी ढूंढती हूँ जैकेट वैकेट खोल के। गर्मी आ गई इसमें भाई साहब। भाई साहब सामान देखो कितना लेके आए हैं। ओहो, आज बड़े दिनों बाद अच्छे से ग्रोसरी करी है, बहुत दिन हो गए थे ढंग से ग्रोसरी हुए। तो बस घर पहुंचे हैं जी। बिफोर वी संभालो राशन जो इतना सारा नया जी लेके आई हैं आज अपने फेवरेट स्टोर वगैरह से। सो अगला सवाल दागी है नेहा जी। अगला सवाल आपकी कंजूसी पे है। अच्छा। हमारी गरीबी पे है। गरीब है। ये 2 आप कमेंट्स देखोगे स्क्रीन पे, तो आप खुद पढ़ लो। इसका सार ये है कि क्या फ़ायदा यहाँ रहने कि का। आप शवली करते रह जाते हो पूरा टाइम और गरीबी से रहते हो। आपको तो टैक्स, आपको आजकल के रीसेंट टैक्स भी नहीं पता। टेक्नोलॉजी टेक लिखा है उन्होंने, ट्रेंड्स नहीं पता, टेक नहीं पता। तो ये है मिस्टर AM स्मिथ 853 और एक साहिबा ने, किसी ने लिखा है कि कंजूसी कम करो भाई। सस्ती होंगी चीज़ें बट पैसे बचा के क्या कर लोगे। स्नो, इतना क्रूशल टाइम, स्नो विंटर में निकाल रहे हो। बात तो सही है, वैसे आपने मेरी आंखें खोल दी है। नेहा घर बेचना लगा दे। घर भेजने लगा दे। तो बात ऐसी है जी, हम यहाँ पे अपनी चॉइस से रहते हैं एंड अगर ऐसा हम सोचें तो आप सोचो, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे पूरे सस्कैचुअन में हम कल्ले ही रहते हैं। दुनिया तो रहती है ना। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमने ना लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हमें इस प्रोविंस में मिली है। और अगर आपको लगता है कि हम कंजूसी से रहते हैं, वो इसलिए लगता है क्योंकि मैं बोलता बहुत हूँ कि पैसा ना लगाओ, पैसा बचाओ, पैसा वो बचाओ। सिर्फ हमारे लिए होता है गाइस, ऑनेस्टली। और आप ये बातें बोल बोल के कई ये भी बोलते हैं कि आप बोलते भी हो और खर्चा भी बहुत करते हो, तो विरोधाभास आता है इसमें। तो बात ये आती है कि मैं ना जहाँ पैसा बचा सकता हूँ मैं बचाता हूँ, और मैं कहीं भी रहूँगा मेरी नेचर यही रहेगी। तो पैसा जहाँ बच सकता है, मेरे को ऐसी शिक्षा मिली है अपने माँ बाप से, आई एम प्राउड ऑफ इट, कि हमने बजट बनाना है, बजट में चलना है, पैसा बचाना है। जब एक्सेस पैसा आपके पास थोड़ा सा बच जाता है, उसके बाद हम घूमने जाते हैं। बिल्कुल, एंड वी लव दिस मैकेनिज्म। हमें अगर जज जी ना रोके तो आप सिर्फ 10% लाइफ देखते हो हमारी कैमरे पे, लेकिन देयर इज अ लॉट मोर बिहाइंड एंड आफ्टर दिस वीडियो जो हम नहीं दिखाते। एंड ऑनेस्टली हम बहुत खुश हैं रब की दया से। और प्रॉब्लम पता क्या है कि हम शो ऑफ नहीं करते आपको। हम ना जो चीज़ें हम खरीदते हैं वो हम बताते नहीं आपको हमने कुछ लिया है या कुछ किया है, क्योंकि मैं उसमें बिलीव नहीं करता। और मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ कि किस चीज़ तभी खरीदो, शॉपिंग तभी करो जब उसकी ज़रूरत है। और आई बिलीव 100% इन दैट। मेरे पास उतने ही कपड़े हैं जितने मैं पहनता हूँ। पूछ लो, मैं नए कपड़े मैं तभी लेता हूँ जब मेरे पुराने कपड़े ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि मेरे लिए अगेन कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि व्हेन आई गेट बोर्ड ऑफ माई डेली लाइफ, मैं कहीं जा सकूँ, कहीं घूम के आ सकूँ। मेरा मेन फोकस ये है, और वहाँ मैं कंजूसी नहीं करता कोई। फिर मेरे को एक बार जगह पसंद आ जानी चाहिए कि इस जगह जाना है। हमने नहीं देखा हवाई इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेट ऑफ US। हमने नहीं, ये बात मैंने नहीं देखी। मेरे को बस हवाई सोना लगा देख के, मेरे को लगा यार जाना है यहाँ। तो अगर उसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ा तो क्या दिक्कत है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेक्रीफाइसेस एंड प्रायोरिटीज़।
some things that you might feel we are sacrificing, it might not be a high priority for us. बिल्कुल Right. एंड हम ऑनेस्टली ब्रांड पहनना या लेना से अगर जस जी हमें रोकते हैं, हमें सच में उसमें कोई दिक्कत नहीं है. वी कैन अफोर्ड दोज बट वी डोंट लाइक टू हैव दोज बिकॉज वी हैव आवर ट्रैवल गोल्स, वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू गाइज डोंट सी, बट क्योंकि हर चीज़ कंटेंट नहीं होता. कई लोग हमारी सिंप्लिसिटी देख के ही हमें बहुत पसंद करते हैं और हमसे कहते हैं जुड़े कि हुए हैं और हमें हमें जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं कि दिस इज हाउ यू हैव सक्सेसफुल आप हो. हमें देख के अच्छा लगता है. मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ जी, रब का बड़ा शुक्र है जो जितना दिया है रब ने. जहाँ से चले थे ना वो कोई बिलीव नहीं कर सकता हम क्या थे, और आज हम रब की दया से इट इज रियली लिविंग अ ड्रीम. हाँ, ये थोड़ा बहुत कंजूसी करनी पड़ती है और वो सबको करनी भी चाहिए. इट इज़ गुड. गाइस इसीलिए जो आप देखो डोंट जज अस ऑन दैट. एक बड़ा ही हल्का फुल्का सा कमेंट है जो आप देख रहे हो, वो है वेरी इरिटेटिंग योर सरप्राइज. तो आई थिंक ट्रिप से रिलेटेड आप बोल रहे हो. कभी भी सरप्राइज हमने दिया नहीं. हम हमेशा ट्रिप पे जाने से पहले बता देते हैं, लेकिन हम ना मतलब हमें लगा कि इस बार थोड़ा सा आपको सस्पेंस भी तो कोई चीज़ होती है. नेहा कहते हैं सस्पेंस भी तो कोई चीज़ होती मैं है. कहती हूँ थोड़ा सा सरप्राइज, थोड़ा सा सस्पेंस फैमिली में होना चाहिए, और हमने बस इसीलिए लाइटर नोट पे आप लोगों से ये शेयर नहीं किया. एंड वी शेयर्ड इट इन द सेकंड वीडियो. आई मीन पहली वीडियो में नहीं बताया था कि कहाँ है, अगली वीडियो में ही बता दिया था कि हम कहाँ पे हैं. आगे जी. गुलाटी साहब, यू फियर टू मच, यू फियर योर फियर कैन बी सीन ऑन योर फेस. मैं तो साफ बोलता हूँ, 10 बार ही बोलता हूँ वीडियो पे कि आई एम अ डरपोक इंसान. मैं आपका एडवेंचरस नहीं हूँ. तो वो है तो है, आप अपनी अपनी नेचर है, इसको आई कांट चेंज इट. और सच्ची बात क्या पता है, ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए कि आपने बोला कि मेरा फियर मेरे फेस पे दिख जाता है. मैं जैसा अंदर से हूँ ना, मैं वैसा बाहर हूँ. अगर मेरे को कोई नहीं अच्छा लगा ना मेरे फेस पे, वो भी दिख जाता है. विच इज़ समटाइम्स रॉन्ग, बिकॉज आजकल के लोग होते हैं अंदर कुछ बाहर कुछ. लेकिन मेरी यही परेशानी है, अगर मेरे को कोई फेक इट. मैं फेक नहीं कर सकता. अगर मैं गुस्सा हूँ किसी से तो इट विल बी ऑन माई फेस. अगर मेरे को कोई बंदा नहीं पसंद आया, इट विल बी ऑन माई फेस. सो जी बस यही थे आपके थोड़े से सवाल जिसको मेरे को लग रहा था. मैं एक सवाल रह गया नेहा, तुम्हें भूल गई. मैं नहीं भूला क्या कि आपने डिसरिस्पेक्ट करा है मंदिर को. आप जी मंदिर में निक्कर पहन के चले गए, गुरुद्वारे तो आप नहीं जाते हो. तो अगली बार हम हवाई जाए तो नेहा तो सूट और मैं कुर्ता पजामा लेके मैं साड़ी लेके जाऊंगी. अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था. हम लोग मंदिर गए एंड हमारे मन में भी ये दुविधा थी, क्योंकि गुरुद्वारे में मैं कभी भी शॉर्ट्स पहन के नहीं गया और वो उचित ही नहीं है जाना, ना ही मंदिर में है मैं कहूँगा. लेकिन हम डरे डरे गए थे. जस ने भी मेरे को टोका था. जस ने मेरे को बोला था कि नेहा सूट तो है नहीं यार, वो अलाउ कर देंगे तेरे को. हमने इसीलिए पता है क्या सोचा था कि हम पहले वहाँ जाके परमिशन के लिए पूछ लेंगे कि वी आर नॉट अप्रोप्रिएटली ड्रेस, इज इट ओके टू गो इनसाइड, एंड देयर वाज नो ऑब्जेक्शन ऑन इट. और आप यकीन मानो वहाँ पे फुल पैंट्स वाली कोई चीज़ नहीं पहन सकते, इतनी गर्मी थी. तो मैंने कहा था कि मैं चुन्नी रख लूंगी, और अगर उन्होंने मना करा तो फिर आई विल वॉक आउट. कोई बात नहीं, बाहर से माफी मांग लेंगे और हम आ जाएंगे मत्था टेक के. तो बस ये बात थी. और हमने मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करी. डिसरिस्पेक्ट करनी होती ना तो हो सकता है मैं बाहर ही खड़ा रहता है ना जाता, तो वो डिसरिस्पेक्ट थी. टेल देम दैट वो जो पुजारी जी से हम मिले और उनकी बात, दे ऑफर्ड अस. पुजारी जी इतने अच्छे थे, वो कहते हैं कि आओ बैठ के लंगर छको. लेकिन हम लोग खाना खा के आए हुए थे. प्रसादम था वहाँ पे. उनका बफे लगा हुआ था. हमने वीडियो नहीं बनाई वहाँ पे, लेकिन प्रसादम लगा हुआ था सारा. तो हम जब वहाँ गए, वो फूड भी ऑफर किया, मतलब बहुत ही अच्छे से पेश आए. बहुत ही अच्छा लगा. हमने उनको बोला भी कि वी आर इज दिस ओके फॉर अस टू एंटर. तो उन्होंने बोला यू आर मोर देन वेलकम टू कम हियर, दर्शन करो, मत्था टेको और बैठो हमारे साथ. आपको पता होगा कि इस्कॉन मंदिर के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं. वो बहुत लिबरल होते हैं. ना जाता अंदर और बाहर खलो जाता तो कहते लै जी मंदिर था इसलिए आप बाहर खड़े के साथ अब नहीं गए मंदिर. हाँ, अब मैं मंदिर गया हूँ, मत्था टेका, सब कुछ करा, दर्शन करा, तो तुम निक्कर पहन के क्यों चले गए? कोई ना कोई तुसी गल फड़नी है, वो तुसी फाड़ लो. तो वो कोई गल नहीं. तो इसलिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है. तो गाइज इसीलिए लुक एट द पॉजिटिव साइड कि हम गए, हमने अटेम्प्ट तो करा, जाके धार्मिक स्थल पे हमने मत्था टेका. महात्मा बुद्ध के मंदिर गए हैं, उधर भी शॉर्ट्स ही पाई हुई थी. हाँ, उधर तो किसी ने नहीं कहा, वो भी मंदिर ही था ना जी. वो भी तो अगर वो रोक देना कि आप नहीं आ सकते, यू हैव टू. जैसे अगर आप मस्जिद जाओ, हमने देखा है यूएई में, आई नो मेनी पीपल माइट ऑलरेडी नो दिस, वहाँ पे एक बिग मस्जिद है, मॉस्क है. तो वहाँ पे वो कहते हैं कि आप बिना उनके अटायर के नहीं आ
सकते। protocol है, You लिखा have हुआ है। to अगर cover ऐसा- your head, you हाँ। have to cover your That's legs। right, हाँ। वो हम समझते हैं, we respected and we are like हाँ यार इनका अटायर अगर पहन ये के जाना है। प्रोटोकॉल होता तो हमें अलाउ ही ना करते वो, बिल्कुल। राइट? प्रोटोकॉल नहीं था, थोड़ा सा ठंड रखें। Let go things। थोड़ी सी ना आजकल मैं कहता हूँ दुनिया ना इनटॉलरेंट बहुत हो गई है, जरा सी भी गल टॉलरेट नहीं कर सकते और बस आप कहना शुरू कर देते हो, अब पीछे की कहानी पता नहीं होती, इसलिए मैं कई चीज़ें तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन ये हमने वीडियो बना के हमें लगा कि हमें बातें क्लियर करनी चाहिए। तो क्योंकि यू नो हम लोग कितना कुछ टॉलरेट करते हैं। आई नो वी गाइज हैव गिवन दैट लिबर्टी टू पुट आवरसेल्फ देयर ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, लेकिन स्टिल टॉलरेंस लेवल कई लोग जवाब भी देते हैं, हम लोग जवाब नहीं देते। बट हाँ हम लोग पढ़ते हैं, पेशेंस से डील करते हैं एंड वी लेट गो थिंग्स कि कोई नहीं यार, यू मस्ट बी हैविंग अ बैड डे, या फिर ये आपकी थिंकिंग है। बट कभी कभी आवश्यक हो जाता है जवाब एक देना। और कमेंट मेरे को याद आ गया इसी बात पे, वीडियो लंबी हो गई, चलो सुन लो ये वो भी, कि ये सरदार जी बड़े पकाऊ हैं। हाँ, ये भी लिखा था, किसी ने डाल दी होगी स्क्रीन पे, ये पकाऊ है, बच्चों जैसी हरकतें करते आई थिंक हैं। इट वाज पार्ट ऑफ द कमेंट दैट वी एड्रेस्ड। अच्छा, तो उसमें हमने वो भी ये बड़ा बोला था। नहीं, मैं लेकिन क्या भाई हाँ। पकाऊं है, किसको पका दिया भाई हमने, तुम्हें नहीं पसंद आ रहा तो जस्ट Switch स्क्रॉल तो अप। जाना। हाँ स्क्रॉल अप करें, मैं तो ऐसे ही हूँ जैसा हूँ, आई एंजॉय माई लाइफ, आई, और मैं बच्चों वाली हरकतें अपने बच्चे के साथ करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट जरूर करना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। विल सी यू, बाय। टेक केयर गाइस, बाय।